हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए तप किया था और भगवान शिव की समाधि को तोड़ने के लिए कामदेव को भेजा गया था, तो कामदेव को भस्म किया था। पिछली कथा में हम ये बता चुके हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भगवान शिव की बारात और उनके विवाह की तैयारियाँ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कथा को। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल शगुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिवजी के गण शिवजी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिवजी ने सांपों के ही कुंडल और कंकण पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र ही जगह बागंबर लपेट लिया। शिवजी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु है। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिवजी बेल पर चढ़कर बाजे बज रहे थे। शिवजी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही थी। इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहन पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाया और हंसकर ऐसा कहा, हम लोग अपने अपने दल के समेत अपने अलग अलग होकर चलो। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है। क्या परंपरा नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराती है कि विष्णु भगवान के व्यंग्य वचन नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिवजी ने विभृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिवजी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियां और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिवजी हंसे। कोई बिना मुख का है, किसी की बहुत से मुख है, किसी बिना पैर का है तो किसी के कोई हाथ पैर नहीं है, किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी की एक भी आंख नहीं है, कोई बहुत मोटा है तो कोई पतला, तो कोई बहुत ही दुबला पतला है, कोई बहुत दुबला पतला और कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है, भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए है और सब के सब शरीर में ताज़ा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सिंहार के से अनेक मुख है। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमाते हैं, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी है, देखने में बहुत ही बड़े जान पड़ते और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जैसा दूल्हा वैसी ही बारात बन गई। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतूहल होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन, समुद्र, नदियाँ और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा। वे सब अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदरियाँ, स्त्री और समाज के साथ हिमाचल के घर आए। सभी स्नेह सहित मंगल के गीत गाने लगे। हिमाचल ने पहले ही बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों में जब सब लोग उतर गए, नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुर भी तुच्छ लगती थी। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन, बाग, कुएं, तालाब, नदियाँ सुंदर है, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही है। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुष की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित्य नए बढ़ते जाते हैं। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर के चहल पहल मच गई, जिससे उनकी शोभा बढ़ गई। अगवानी चलने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके नाना प्रकार के सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। देवताओं ने समाज को देखकर सब के मन में प्रसन्नता हुई और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही खुशी हुई, किंतु जब शिवजी के दल को देखने लगे तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी, घोड़े, रथ के बैल आदि डरकर भाग चले। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहाँ डटे रहे। लड़के तो सब प्रकार के प्राण लेकर भागे। घर पहुँचते पर जब माता पिता ने पूछा तो वे भय से कांपते हुए शरीर में ऐसा वचन कहने लगे, क्या कहे, कोई बारात नहीं कही जाती। यह बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है, साफ कपाल और राख ही उसके गले है। दूल्हे के शरीर पर राख लगती है, सांप और कपाल के गहने हैं। वो नंगा, जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत, पिशाच, योगिनी और राक्षस है। जो बारात देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य है और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही।
महेश्वर शिवजी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह के लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, घर की कोई बात नहीं है। आगवाल लोग बारात को लिया लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे ठहराने के लिए मैना पार्वती की माता की शुभ आरती सजाई और उनके साथ स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। सुंदर हाथों में सोने का था शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी के पर्चन करने लगी। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियां के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। बहुत ही डर के मारे भयानक वे घर में घुस गई और शिव जी जहाँ जनवासा थे वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती को अपने पास बुला लिया और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुझको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बना दिया। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्पवृक्ष में लगना था वो ज़बरदस्ती बबूल में कैसे लग गया। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ में गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी इस बावले को तुम्हें नहीं दे सकती। हिमाचल की स्त्री मैना को दुख देकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह के याद में विलाप करती रोती और कहती थी, मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसाया हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसके बावले वर के लिए तप किया। सचमुच उनके ना किसी का मोह है, ना माया, उनके धन है, ना घर और ना स्त्री है, ना वे सबसे उदासीन हैं। इसी से वे दूसरों को घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें ना किसी की लाज है, ना डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। माता को विकल देकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वो टलता नहीं। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्या दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक का टीका मत लो। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ दो। यह अवश्य विषाद करने का समय नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊँगी वहीं पाऊँगी। पार्वती जी कैसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियाँ करने लगी और भांति भांति के विधाता को दोष देकर आंखों में आंसू बहने लगे। इस प्रकार सुनते ही हिमाचल में उस समय नारद जी और सप्तऋषि के साथ लेकर अपने घर आए। तब नारद जी के पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगजननी भवानी है। ये अजन्मा, अनादि और अविनाशी शक्ति है। सदा शिव जी के हृदयाग्नि में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका नाम सती था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब उन्हें मोह हो गया और उन्हें शिव जी का कहना न मानकर ब्रह्मवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग कर दिया। फिर शिव जी ने वियोग में ही अपने पिता के यज्ञ में जाकर वही योग अग्नि से भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है। ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया है। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में ही यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैना और इमान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। नारद में मंगल गीत गाए और लगे और बस ने भांति भांति के स्वर्ण के कलश सजाए। पाक शस्त्र में जैसी रीति है उनके अनुसार अनेक भांति के ज्योनार हुई। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती है वहाँ की ज्योनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदरपूर्वक सब बारातियों को, विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलाया। भोजन करने वालों की बहुत सी पतंगे बैठी चतुर रसोइयाँ परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियाँ देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियाँ देने लगी। सब सुंदरियाँ स्त्री मीठे स्वर में गालियाँ देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते, इसलिए भोजन करने से बड़ी देर लगा रही है। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुख से भी नहीं किया जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देकर देवताओं को बुलाया। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथायोग्य आसन दिया। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियों की सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी।
वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस आसन पर बैठ गए। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती को बुलाया। सखियाँ श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उसकी सुंदरता का वर्णन कर सके। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं के मन में ही प्राण किया। भवानी जी की सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुख से भी उनकी शोभा नहीं पाई जा सकती। जगजननी पार्वती की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुख से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हैं पूछा जाते हैं, तब मंद बूंदी तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिवजी थे वहाँ गई। वे संकोच के मारे पति शिवजी के चरण कमलों को देखते ही, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वही रसपान करता रहता था। मुनियों की आज्ञा से शिवजी और पार्वती जी ने गणेश का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई भी इस बात को सुनकर शंका ना करे कि गणेश तो शिव पार्वती की संतान है, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ आ गए। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वे सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर अपने भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती को पाणी ग्रहण किया, तब इंद्र आदि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए और श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवतागण शिव जी की जय जयकार करने लगे। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा होने लगी। शिव पार्वती का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दास रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीज़ें, अन्न अर्थ, सोने के बर्तन गाड़ियों में बदलाए दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। बहुत प्रकार के दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरणों में नतमस्तक हो गए। जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई हो। तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट लाइक करना ना भूलें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।